Hello everyone. In this discussion, I wanted to share with all of you how to make the project reports. Project reports of any kind of internships. They can be your summer internships, they can be your semester long projects, or maybe your industrial internships of any professional courses that may include BTech or uh, even BBA or BCA or BArch, any professional course. Most of the professional courses require the writing of project reports, which are submitted at the end of your project completion. So there is a general format for most of these reports, and depending upon that format, you are supposed to write a report for the assessment, which should be assessed later. So what I'm going to share with all of you is a general format. Don't look at the text because text is not important. I have uh, not bothered about the text because whatever text here is, that is that is the draft from some other report which is submitted by one of the students. So I mean, text showing you any kind of text is not the intention. Only discussing about the format is the intention, so that this format remains uniform throughout. And uh, आप जो भी रिपोर्ट सबमिट करें वो सब एक जैसी हो. सो मैं एक बार फिर से बता देती हूँ कि ये जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट का फॉर्मेट है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये एक जनरल फॉर्मेट है जो किसी भी इंटर्नशिप के लिए यूज़ किया जा सकता है. किसी भी इंटर्नशिप की प्रोजेक्ट रिपोर्ट जब आपको फाइनली सबमिट करनी होती है, उसके लिए यूज़ किया जा सकता है. और ये फॉर्मेट आप सिर्फ फॉर्मेट पे ध्यान दें, जो टेक्स्ट लिखा है उस पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो जो टेक्स्ट है वो किसी एक रफ ड्राफ्ट है किसी एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट का. तो वो सिर्फ मैंने आपको दिखाने के लिए कि आप कैसे कंटिन्यू करते हैं या आपका जो ड्राफ्ट है वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट का कैसा होना चाहिए उसके लिए दिया है. तो अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी की मान लीजिए एक रिपोर्ट सबमिट करनी है, आपका इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली है, तो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी का यहाँ पे इंस्टीट्यूशन का नाम लिख करके अपना जो रिपोर्ट है उसका टाइटल लिखेंगे. कोशिश करिए टाइटल बहुत शॉर्ट हो, क्रिस्प हो, और आपका टाइटल देखकर ही इमीडिएटली ये आइडिया हो जाए कि आप क्या पूरी रिपोर्ट में बताने वाले हैं. इट हैज़ टू बी वेरी कैची टाइटल. एंड देन आप अपने यूनिवर्सिटी का लोगो लगा सकते हैं या अपने इंस्टीट्यूट का लोगो लगा सकते हैं जहाँ आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करनी है. फिर आपका नाम आएगा यहाँ पे स्टूडेंट का, आपके सुपरवाइज़र या मेंटर जिनके साथ आपने काम किया है उनका नाम आएगा, और उनका आप एड्रेस भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं. और जो भी आप सबमिट कर रहे हैं, जैसे रिपोर्ट अगर आप किसी भी डिग्री के लिए, किसी कोर्स स्पेसिफिकली किसी कोर्स के लिए कर रहे हैं, मान लीजिए किसी बीटेक की डिग्री आपको कंप्लीट करनी है, उसके लिए सबमिट कर रहे हैं रिपोर्ट, तो आप वो भी लिख सकते हैं यहाँ पर. या आपको अपने कॉलेज का और डिपार्टमेंट का नाम उसके बाद में देना चाहिए जहाँ आप हैं, जहाँ पे आपको क्योंकि ये सारी डिटेल्स जो डिटेल्स हैं ये आपकी डिटेल्स हैं. आप स्टूडेंट हैं, यहाँ पे आपका नाम आ गया, आपके मेंटर का नाम आ गया, आपके कॉलेज का नाम आ गया, आपके कोर्स का नाम आ गया, और आप किस सेशन में या किस ईयर में सबमिट कर रहे हैं वो आ गया. तो ये सारी डिटेल्स यहाँ पे आप फर्स्ट पेज पे ही आप फर्स्ट एक फॉर्मेट बना करके इसको दे दीजिए. फॉर्मेटिंग ऑफ द रिपोर्ट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि हम लोग लापरवाही में फॉर्मेटिंग नहीं करते हैं. आपको हमेशा इसको जस्टिफाई मोड में रखना चाहिए. दोनों साइड आपको इक्वल दिखें. टेक्स्ट कैसा दिख रहा है आपका, यूजुअली टाइम्स न्यू रोमन यूज़ करते हैं. फॉन्ट साइज जो आप यूज़ करते हैं जो थ्रू आउट दी टेक्स्ट होता है वो 12 होता है. टाइटल्स में आप जनरली 14 या 16 यूज़ कर सकते हैं. उसके बाद आपको एक डिक्लेरेशन देना होता है कि ये सारा काम जो आपने किया है वो सारा काम आपका अपना है. उसमें अपना टाइटल देंगे, जिस पेपर या कोर्स के लिए आपने ये सबमिट किया है वो देंगे, और उस डिक्लेरेशन में आप अपना नाम और अपना साइन करेंगे और आपके मेंटर भी साइन करेंगे. इस डिक्लेरेशन का मतलब ये होता है कि ये जो सारा काम आपने किया है वो काम आपका अपना है. वो काम आपने कहीं से कॉपी नहीं किया है, पेस्ट नहीं किया है, और आपके मेंटर ने भी आपको ये बताया हुआ है कि आप जो काम कर रहे हैं वो काम आपने कहाँ से किया है या आपका किसका काम है. वो काम आपने जो किया है वो काम शेयर किसी के साथ किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है. ये सारी परमिशंस उन्होंने आपको दी हुई हैं. तो ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे देनी है डिक्लेरेशन में. आपका एक बार डिक्लेरेशन हो गया, फिर आपको एब्स्ट्रैक्ट लिखना है. अपने पूरे प्रोजेक्ट रिपोर्ट का एब्स्ट्रैक्ट का मतलब ये हो गया, एक छोटी सी आपको समरी देनी है जिसमें आप एक दो लाइन इंट्रोडक्शन में बताएंगे कि आपका प्रोजेक्ट क्या है या किस टॉपिक से रिलेटेड है. फिर आप पूरी उसके बाद
आपने उसमें क्या किया है, 1-2 लाइन में आप वो बताएँगे, आपकी मेथोडोलॉजी क्या है वो बताएँगे, रिजल्ट क्या है वो बताएँगे और इसको कहाँ पे एप्लीकेशन, इसका जो आप एप्लीकेशन देना है वो बताएँगे। तो यूजुअली आप इसको 2-3-4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे आपने इंट्रोडक्शन दे दिया, इंट्रोडक्शन के बाद आप अपना जो भी टॉपिक है या वर्क है उसको आपने डिफ़ाइन कर दिया कि ये आपका वर्क है। उसके बाद आपने मेथोडोलॉजी, मेथोडोलॉजी में यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, आपके सॉफ्टवेयर्स हो सकते हैं जो आपने यूज़ किए हैं, आपके प्रोग्रामिंग कोई लैंग्वेज यूज़ की है वो हो सकती है, आपने कैसे कोडिंग करी है वो हो सकता है। आपने कोई ऐप बनाया है तो किस तरीके की चीज़ें यूज़ करी हैं, क्या फॉर्मेट है वो यूज़ हो सकता है, कुछ भी एनीथिंग एज़ पर योर ओन इंटरेस्ट यू कैन राइट। जो भी आपके प्रोजेक्ट आपने काम किया है उससे रिलेटेड आप चीज़ें दे सकते हैं। और उसके बाद आप यहाँ पे 1-2 लाइन में अपना रिज़ल्ट बता के उसको डिस्कस कर लीजिए कि ये मेरा फाइनल कंक्लूजन है या ये मेरा रिज़ल्ट है। और फिर ये जो काम आपको बता रहे हैं उसका आपको एप्लीकेशन बताना है। तो ये चीज़ें आपकी यूजुअली आपके एब्स्ट्रैक्ट में कवर होनी चाहिए और आपका एब्स्ट्रैक्ट कोशिश करिए कि बहुत ज़्यादा लंबा ना हो, मैक्सिमम 200 टू 50 वर्ड्स व्हिच इज़ हाफ अ पेज और सो, नॉट मोर देन दैट। आप आधे पेज से ज़्यादा उसको नहीं लिखें, बस उतना ही काफ़ी है। उसी में आपका पूरी समरी प्रोजेक्ट की आ जानी चाहिए। वंस योर एब्स्ट्रैक्ट इज़ डन, फिर आप अपने टेबल ऑफ कंटेंट्स डालिए ताकि आपके फर्स्ट जैसे ही आपकी रिपोर्ट खोली जाए ये पता चल जाए किस पेज पर क्या है। तो यहाँ पे आपने जैसे भी अपनी रिपोर्ट फाइनलाइज़ करी है, ये पेज आपका बिल्कुल लास्ट में बनता है। जब आपकी रिपोर्ट एकदम फाइनल हो जाती है फिर आप लास्ट में बनाते हैं इसको, क्योंकि आपके पास पेज नंबर्स उसके बाद ही आते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट्स हो गए, अगर आपने टेबल्स और फिगर्स को जो भी जितने डाले हैं उन सबको लिस्ट किया है एक साथ, वो हो गया। फिर आपने जितने भी इंट्रोडक्शन आपका हो गया, उस टॉपिक से रिलेटेड इंट्रोडक्शन आपने दे दिया। आपकी मेथोडोलॉजी हो गई कि उस सब्जेक्ट से रिलेटेड या कोर्स जो भी आपने रिपोर्ट बनाई है उस रिपोर्ट से रिलेटेड आप क्या मटेरियल्स यूज़ कर रहे हैं, क्या मेथड्स यूज़ कर रहे हैं, वो हो गया। फिर आपका जो भी आपने काम किया है, वर्क हो गया आपका, उसमें जो भी आपका रिजल्ट्स हैं उनको आप डिस्कस करेंगे वन बाय वन। वो सारे आपने अपने डाल दिए। उसके बाद आपका अगर कोई फ्यूचर वर्क है, आपने जो भी काम जहाँ पे भी छोड़ा है उसके बाद उसका आगे क्या स्कोप है, क्या आप कर सकते हैं, उसमें उस काम का क्या कंक्लूजन है। और लास्ट में आएंगे आपके रेफरेंसेस, जिनमें बेसिकली आपको जितने भी आपने रिसोर्सेज यूज़ किए हैं, जो पेपर्स आपने पढ़े हैं अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट के दौरान काम करने के लिए यूज़ किए हैं, आपको सारे के सारे रिसोर्सेज को एक्नॉलेज करना है। बिकॉज एक्नॉलेजिंग ईच एंड एवरी रिसोर्स इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, दैट इज़ इन प्रोफेशनल एथिक्स। अगर आप किसी को एक्नॉलेज नहीं करते हैं रिसोर्स को और कोई भी मैटर आपने वहाँ से लिया है, so that is unethical. You are supposed to acknowledge each and every resource which you have used, चाहे वो इंटरनेट रिसोर्स हो, वेब रिसोर्स हो, बुक्स हो, बुक रीडिंग्स हो, चैप्टर्स हो, anything whatever you have done, you need to acknowledge all of them. उसके बाद आपका जो है आप ने ये कंटिन्यू कर लिया, जितने भी टेबल्स या फिगर्स हैं उनको कंटिन्यूटी में आपने उनके फिगर के लेजेंड्स के साथ डाला है। आपको फिगर के टाइटल्स भी देने हैं। कई बार क्या होता है, आपने फिगर तो लगा दिया लेकिन आपने कोई टाइटल दिया ही नहीं है। तो आपको कंटिन्यूटी का ध्यान रखना है कि आपने जो फिगर्स दिए हैं उनके आपको टाइटल्स भी देने हैं। आपका फिगर 1 कौन से पेज पे है, फिगर 2 कौन से पेज पे, ये सब आपको इनिशियली आपकी रिपोर्ट देखते ही समझ में आ जाना चाहिए, ताकि अगर क्विकली किसी को एक फिगर पे जाना है तो उसे पता होना चाहिए उसे कहाँ जाना है। फिर उसके बाद आप इंट्रोडक्शन देंगे। इंट्रोडक्शन में यूजुअली आपका जो भी टॉपिक आपने पिकअप किया है उसका जो बेसिक बैकग्राउंड है, जहाँ से आपने वो टॉपिक पढ़ के स्टार्ट किया है, उस पर काम करना स्टार्ट किया है, यू नीड टू पिक अप दैट टॉपिक। उसको कैसे आप इंट्रोड्यूस करेंगे, उस टॉपिक से रिलेटेड जो जनरल इन्फॉर्मेशन है, जो लिटरेचर आपने पढ़ा है, जो भी चीज़ें आपने उससे रिलेटेड बैकग्राउंड है या जो रिलेटेड वर्क है उससे रिलेटेड आप नाम भी दे सकते हैं। जो भी ऑथर आपने जिसका पेपर पढ़ा है उसका आपने नाम दे दिया, जैसे यहाँ पे टी पॉला एटॉल 2015, तो ये ऑथर का नाम है। एटॉल जनरली लिखते हैं क्योंकि आपने पूरी डिटेल्स नहीं दी है उनकी, तो एटॉल का मतलब है उसके आगे जितने भी ऑथर्स हैं वो सब इसमें इंक्लूडेड हैं। और ये जिस ईयर का पेपर है वो आपने मेंशन कर दिया, और बाद में जब आपकी रेफरेंस लिस्ट होगी लास्ट में तो वहाँ ये डी पॉला एटॉल अगर देखा जाएगा तो वहाँ पे ये होना चाहिए। आपने रेफरेंस वहाँ जहाँ लास्ट में आपने लिस्ट किए होंगे वहाँ पे ये होना चाहिए। तो ये आपने डिटेल दे दी अपनी इंट्रोडक्शन से रिलेटेड, पूरे टॉपिक का इंट्रोडक्शन दे दिया, और उसमें कहाँ कहाँ नेशनल या इंटरनेशनली लोग क्या क्या काम कर रहे हैं, किस तरीके का काम हो चुका है, जितनी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप देंगे उतना अच्छा है।
वो सारी इन्फॉर्मेशन आप दीजिए, सो दैट ये पता चले कि आप जो काम कर रहे हैं उस काम का बेसिकली स्कोप क्या है, उस काम को बाकी कोई भी कर रहा है या नहीं कर रहा है, कर रहा है तो उसने क्या किया है, वो पूरा एक स्कोप आपको पता चल जाएगा। आपके इंट्रोडक्शन से ही पता चलना चाहिए। और उसके बाद आप थोड़ा सा आपने क्यों ये टॉपिक पिक किया है, कि उसमें बेसिकली क्या लूप होल्स थे या क्या चीज़ें ऐसी थी जिन पे अभी और काम करने की ज़रूरत थी, जिसकी वजह से आपने ये टॉपिक लिया है, तो वो भी आप यहीं पे मेंशन कर दीजिए। फिर उसके बाद आप अपनी मेथोडोलॉजी पे आ जाएंगे कि आपने मेथोडोलॉजी में क्या क्या यूज़ किया। आपने सॉफ्टवेयर्स यूज़ किए हैं तो आप वो लिखेंगे। आपने रेफरेंस, आपने जो भी कोई प्रोग्राम्स यूज़ किए हैं या आपने कोई लैंग्वेजेस यूज़ करी हैं इससे रिलेटेड, आप वो सब मेंशन कर सकते हैं। तो आपने अपना जिस भी तरीके का काम है मेथोडोलॉजी उसके हिसाब से आपकी चेंज हो जाएगी। जैसे यहाँ पे कंटेंट बेस्ड फिल्टरिंग किया है, कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग कर रहे हैं, क्योंकि इस पर्टिकुलर टॉपिक में जो किया जा रहा था वो शायद एक ऐप बना रहे थे और उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन थी कि कैसे आप फिल्टरिंग करेंगे। फिर फाइनली कुछ एल्गोरिदम्स बनाए गए, जो एल्गोरिदम्स यूज़ किए गए उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड, तो उनको आपने मेंशन कर दिया। तो उसके बाद आपने जो एप्लीकेशंस यूज़ किए उस एप्लीकेशन से रिलेटेड चीज़ें थी जो आपने मेंशन की हैं। एप्लीकेशन सारे मेंशन करने के बाद आपने बेसिकली एप्लीकेशंस मतलब जो ऐप्स आप यूज़ कर रहे हैं उस ऐप से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन आपने यहाँ पे दे दी। अगर आप कोई ऐप बना रहे हैं तो आप कौन सा प्रोग्राम यूज़ कर रहे हैं, जैसे ये जो ऐप बना है मान लीजिए एंड्रॉयड स्टूडियो में बना है तो उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन आपने दे दी। ये सारी आपकी मेथोडोलॉजी का ही पार्ट होगी। तो उसके बाद आता है आपका रिजल्ट्स। सो रिजल्ट्स में बेसिकली तो रिजल्ट्स में बेसिकली आपको क्या देना है कि जो भी आपके आपने जैसे ऐप अगर बना रहे हैं तो उसमें आपने जो डेटा कलेक्ट किया है मान लीजिए, वो सारा डेटा कलेक्शन कैसे कर रहे हैं आप, उसको नेटवर्किंग आप कैसे कर रहे हैं या कहीं पे अपलोड कर रहे हैं या डेटा कहाँ से फेच कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें आप दे सकते हैं। परमिशंस जो आपको उससे रिलेटेड रिक्वायर्ड हैं कि आपने कहीं से अगर फेच कर रहे हैं डेटा उस ऐप में तो उससे रिलेटेड आपको परमिशंस लेनी होती हैं, आप किसी का डेटा इस तरह से नहीं ले सकते। तो बेसिकली रिजल्ट्स में आपका जो टॉपिक है उससे रिलेटेड चीज़ें आएंगी कि आपने क्या क्या किया है और उसको आप थोड़ा सा इलेबोरेटिवली एक्सप्लेन करेंगे। जैसे यहाँ एक एग्जांपल जो मैं दे रही हूँ वो एक ऐप फॉर्मेशन का है। तो उसमें आपने डेटा देख लिया कि कैसे फेच किया है हमने, कहाँ से किया है उसको मेंशन कर दिया, फिर परमिशंस जो चाहिए उनको मेंशन कर दिया, फिर उसके फीचर्स क्या क्या आपके फीचर्स हैं आप वो वन बाय वन मेंशन कर सकते हैं, आपने कैसे वो लिए स्टार्टिंग फ्रॉम द वे यू हैव पिक्ड इट अप एंड देन उसके बाद आपने उसको कैसे कंटिन्यू किया। आप उनके पिक्टोरियल एक एक कुछ स्नैपशॉट वो स्क्रीनशॉट्स दे सकते हैं कि जो आप बना रहे हैं, आपने जो भी पेज बनाया है उसको उसके नीचे आप जब फिगर लिख रहे हैं तो आपको फिगर लेजेंड भी लिखना है। तो बेसिकली आप धीरे धीरे करके अगर आप उसमें कोई न्यूज़ अपडेट दे रहे हैं तो आपको उसमें समरी दे दें उसकी क्या कर रहे हैं, उसमें जो फिगर आपने बनाया है या जो आपका जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है उसका स्क्रीनशॉट दे दीजिए। तो ये एक एग्जांपल है। इसी तरीके से आप बाकी जो भी काम कर रहे हैं उसका आप अपना अपने अकॉर्डिंगली रिजल्ट या डिस्कशन बना सकते हैं। वंस दैट इज डन फिर आपको फ्यूचर वर्क या कंक्लूजन देना है कि जो काम आपने अभी तक किया है उसको उसका कंक्लूजन क्या है, उसको आप कैसे फाइनली समराइज कर रहे हैं, उससे आपका ऐप फाइनली बन गया है नहीं बन गया है, आपने ऑलरेडी कहीं पे प्ले स्टोर पे या कहीं पे अपलोड कर दिया है या आपको कोई अभी फीडबैक्स चाहिए या आप उससे कंटिन्यू कर रहे हैं, ये सब आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद उसको आप कैसे एक्सटेंड करना चाहते हैं या फ्यूचर उसका क्या स्कोप है, कैसे अगर आप उसको आगे लेके जाएंगे तो क्या करेंगे, आपको वो स्कोप भी मेंशन करना चाहिए। फ्यूचर वर्क मेंशन करना इसलिए इम्पोर्टेंट है ताकि ये पता चल जाए कि आपका जो प्रोजेक्ट है ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है और इसे अभी कंटिन्यू करने का स्कोप है, इसे और लेके जाया जा सकता है आगे। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। फिर आप रेफरेंसेस मेंशन करेंगे। रेफरेंसेस में ऑब्वियसली आप पूरी डिटेल्स देंगे, जिसमें जैसे ये डी पॉला हमने ऊपर देखा उसका पेपर है तो ये पूरे ऑथर नेम हो गए, फिर आपका ईयर आ गया, ये पेपर का टाइटल आ गया और फिर उसके बाद आपने ये आपका जो रेफरेंस है जिस भी ये जैसे किसी कॉन्फ्रेंस का पेपर है तो वो उसकी डिटेल्स आ गई, पेज नंबर्स आ गए, पब्लिशर्स आ गए। तो एक कोशिश करिए कि आप जब रेफरेंसेस लिखते हैं तो वो सारे सेम फॉर्मेट में होने चाहिए। जैसे ऑथर नेम पहले आया, फिर ईयर आया, फिर टाइटल आया, फिर जनरल हो गया, आर्टिकल आ गया, कहाँ पे पब्लिश हुआ है वो आ गया, पेज नंबर्स आ गए। तो ये फॉर्मेट थ्रू आउट सेम होना चाहिए। यूजुअली हम क्या करते हैं कि हम एट रैंडम कॉपी पेस्ट करते हैं और उसके बाद उस फॉर्मेट को सेम करते नहीं है और वो सारे बिल्कुल अलग अलग रेफरेंसेस दिखते हैं, विच गिव्स अ वेरी बैड इंप्रेशन। सो एक्नॉलेजिंग द रिसोर्स इज इम्पॉर्टेंट, आपने कहाँ से लिया और प्लस उसको सही तरीके से प्रेजेंट आप करें। So that is how you make your project reports. This is just one example of one report.
दे आप अपने काम के हिसाब से ऑब्वियसली यू कैन वेरी ऑल दीज थिंग्स, बट जनरल फॉर्मेट जो होगा वो आपका यही होगा. Or try to follow this format and make your reports in the same way so that they become impressive reports for assessments. So wish you all the very best. I hope all of you are able to get some knowledge through this, and you will be able to work for your reports in a better way.